Assalamualaikum dear students. In today's video we will be covering exercise 2.4 question number 3. So let's look at the question. Before this, if you haven't to subscribe my YouTube channel, please do subscribe. So student, ये है unit number 2 exercise 2.4 question number 3. Find the value of x from the following using calculator. मतलब आपको मालूम करना है, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग यूजिंग कैलकुलेटर। मतलब आपको फाइंड करना है x, और ये x कहाँ मिलेगा आपको इस क्वेश्चन में, इसमें जितने भी पार्ट्स होंगे उन सब में x मिलेगा, और आपको x की जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है। और कोई हम लॉग टेबल यूज़ नहीं करेंगे, हम कैलकुलेटर से डायरेक्ट इसका लॉग निकालेंगे। तो स्टूडेंट, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, क्वेश्चन नंबर 1 में जिस तरह से आपने सॉल्यूशन किया था, अगर आपको वो अच्छे से समझ आ गया तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को मतलब बहुत आसानी से समझ सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अब देखिए, हम लोग क्या करते थे क्वेश्चन नंबर 1 में, इज इक्वल्स टू एक्स को इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड रहने देते थे और लॉग को दूसरी साइड ले जाया करते थे, तो वो एंटी लॉग बन जाया करता था। अब देखिए, ये एग्जाम्पल है -5 की और एक 5 है। अब जब ये -5 दूसरी साइड जाएगा, इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा +5, मतलब +5 माइनस नेगेटिव से ये पॉजिटिव में आ गया। इसी तरह जब लॉग इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाएगा ना, तो ये एंटी लॉग बन जाएगा। लॉग जब इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। और क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने सारे पार्ट्स इसी तरीके से किए हैं। तो अब इसको यहाँ पे एंटी लॉग लिख लेंगे, और एंटी लॉग के आगे जो क्वेश्चन नंबर इस पार्ट में जो ये वैल्यूज़ दी हुई हैं इनको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कैलकुलेटर की मदद से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसमें कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, हम लोग जो ये वैल्यू गिवन है इसको कैलकुलेटर में लिखना होगा, और एंटी लॉग के लिए शिफ्ट का जो बटन है उसको प्रेस करना पड़ता है, ये शिफ्ट का बटन है। उसके बाद देन आपको लॉग का जो बटन होता है उसको प्रेस करना होता है। तो ये शिफ्ट का बटन है, इसको मैं प्रेस करूँगी। उसके बाद क्या है, ये लॉग का बटन है, इसको प्रेस कर दूँगी। इसको प्रेस करने से हमारे पास कुछ इस तरीके से जो है वो वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये पूरी वैल्यूज़ जो गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो जो वैल्यू है वो है 1.7505 1.7505। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, सिंपल इज इक्वल्स टू का बटन प्रेस करना है और आपके पास x की वैल्यू फाइंड हो गई। तो जितनी ये पूरी वैल्यू आई है, इसका हाफ लिखूँगी मैं यहाँ पे, 8 तक लिखूँगी, 9 और 1174 नहीं लिखूँगी, राउंड ऑफ कर दूँगी इसको, पूरी वैल्यू नहीं लिखूँगी। ठीक है, तो जो आंसर आया है वो है 56.2, 9, 8 और 9। ठीक है, तो ये आ गया आंसर, x की वैल्यू आ गई। और उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है कैलकुलेटर की हेल्प से। तो क्या किया हमने, x को एज इट इज़ रखा और लॉग को इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड ले गए, वो एंटी लॉग बन गया, और देन कैलकुलेटर में वैल्यूज़ को पुट किए और आंसर आ गया। सो अब ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें है log x इज इक्वल्स टू 0.6609। अब इसका क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी कैलकुलेटर की मदद से। तो x को एज इट इज़ रहने देंगे, log दूसरी साइड जाके एंटी लॉग बन जाएगा, और जो ये वैल्यू है इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0.6609। और इसको अब मैं कैलकुलेटर में लिखूँगी। क्या करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, देन लॉग का बटन, तो ये एंटी लॉग बन जाएगा। 10 जब इस तरीके से लिखा हुआ आएगा ना, इसका मतलब ये एंटी लॉग बन जाएगा। अब ये वैल्यू हमें क्या करनी है, कैलकुलेटर में पुट करनी है। तो जो वैल्यू है वो है 0.6609। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा। फ्लैश लाइट की मदद से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, जो नज़र नहीं आ रहा था मुझे। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या है कि हम पूरी वैल्यू नहीं लिखेंगे। यहाँ पे जो 3 है ना, यहाँ तक मैं ये वैल्यू लिखूँगी, बाकी मैं पॉइंट के बाद अब तकरीबन
4 से 5 वैल्यू लिख लिया करें, ठीक है। 4 से 5 नंबर्स लिख लिया करें, उससे ज़्यादा मत लिखा करें। तो यहाँ पे x = 4.5803 और ये आंसर आ गया। तो पॉइंट के बाद आप 4 या 5 वैल्यूज़ लिख लिया करें, उससे ज़्यादा मत लिखा करें। स्टूडेंट, अब जो ये आंसर आया है, बुक में दूसरा आंसर आ रहा था, तो उसके लिए ये फाइंड करने के लिए कि आंसर है किसका सही, तो हम क्या करेंगे, सिंपल लॉग का बटन प्रेस करेंगे और जो वैल्यू आई है ना x की, ये लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आंसर सही आया है हमारे पास या नहीं। आप जब ये = दबाएंगे ना, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, जो लॉग में ऊपर वैल्यू दी हुई है ना, ये आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने = दबाया और मेरे पास आंसर आया 0.6608। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो राउंड ऑफ होके 9 हो गया है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, और इस तरीके से आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं। अगर आपको फाइंड करना है आपका आंसर सही है या गलत, तो कभी कभी अक्सर होता है हम पॉइंट के बाद नंबर्स लिखने में जल्दबाजी में जो है गलत लिख लेते हैं, कुछ गड़बड़ कर देते हैं टेंशन में, तो आप इस तरह कर सकते हैं आंसर फाइंड। log = यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में मैं log x = 2.2132, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख लिया है मैंने, log x = 2.2132। अब सिंपल क्या करना है हमें, x = log, दूसरी साइड जाके एंटी लॉग बन जाएगा। एंटी लॉग के बाद आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में जो क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है वो लिख लेंगे। देन आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर की हेल्प से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। वो किस तरीके से, आपको क्या करना होगा कि आपको जस्ट शिफ्ट का बटन दबाना है, प्रेस करना है, फिर उसके बाद लॉक का बटन प्रेस करना है, उसके बाद आपको वो वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, 2.2132, और = का बटन प्रेस करके जो वैल्यू आएगी, पॉइंट के बाद 4 या 5 आप जो है नंबर्स लिख सकते हैं। और क्योंकि इतने मतलब ज़्यादा नंबर्स होते हैं, कभी अक्सर जगह नहीं बचती, उसके लिए भी ये होता है कि आप थोड़े से नंबर लिख लें। तो हम पॉइंट के बाद थोड़े से नंबर लिखेंगे, 163.38। अब देखिए मैंने पॉइंट के 2 नंबर्स लिखे, आपकी मर्ज़ी है, आप 2 लिख के, 3 लिख के, 4 लिख के, 5 लिख के, ज़्यादा नंबर मत लिख करें, कम लिख लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। log x = 1.9009, ठीक है। तो अब ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x एज इट इज़ रह जाएगा, एंटी लॉग जो है दूसरी साइड जाके = की दूसरी साइड जाके log एंटी लॉग बन जाएगा, और ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 1.9009। देन क्या करेंगे, हम कैलकुलेटर में इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। आपको किस तरीके से x की वैल्यू आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, शिफ्ट प्रेस करके लॉक का बटन प्रेस करें, देन जो वैल्यू गिवन है वो लिख लें। 1.9009 वैल्यू गिवन है, इसको आप लिख लें 1.9009, और = का बटन प्रेस करें, और जो वैल्यू आई है यहाँ पे है 79.59 और कुछ इस तरीके से है। तो आप पॉइंट के बाद तकरीबन 4, 5 या 3, 2 जितने भी चाहें आप लिख लें, ज़्यादा मत लिखें, कम लिखें। तो यहाँ पे मैं 6 तक लिख लूँगी नंबर्स, क्योंकि उसके बाद 048 है तो वो लिखने का फ़ायदा नहीं है, 6 तक ही लिखूँगी। तो आंसर जो आया है वो है 79.5976। तो ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का भी। तो स्टूडेंट बाकी पार्ट्स भी देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें log x = 0.4 टाइम्स ज़ीरोज़ है और फिर 9 है। तो हम क्या करेंगे, x को यहाँ पे लिख लेंगे, और log क्या हो जाएगा, = की दूसरी साइड जाके एंटी लॉग हो जाएगा। तो यहाँ पे एंटी लॉग लिखने के बाद जो वैल्यू गिवन होगी वो आप एंटी लॉग के आगे लिख लेंगे। देन फिर आप इन वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में पुट करेंगे। सो यहाँ पे मैंने एंटी लॉग लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाली वैल्यूज सारी लिख लेंगे, 0.000 और 9, 3 टाइम्स 0 है, इसके बाद फिर 9 है। तो अब हम क्या करेंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे,
फिर उसके बाद जो लॉक का बटन होगा वो प्रेस करेंगे तो एंटी लॉक हो जाएगा। और ये जो वैल्यू गिवन है इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या है 0.0009 और सिंपली इज इक्वल्स टू बटन प्रेस करें। देन आपके पास क्या हो जाएगा, ये एंटी लॉक का आंसर फाइंड हो जाएगा। या आप इसको ये कह लें कि एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 4 या 5 जो नंबर्स होंगे वो रखेंगे। तो x इज़ इक्वल्स टू 1.00207। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट के बाद टोटल 5 डिजिट्स रखे हैं और ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में जो log x है वो है log x इज़ इक्वल्स टू 3.8505 और यहाँ पे भी बिल्कुल एज इट इज़ सॉल्यूशन होगा। log इज़ इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाके एंटी लॉग हो जाएगा और जो वैल्यू है उसको कॉपी कर लेंगे यहाँ पे। देन इन वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में पुट करना है। तो इन नंबर्स को किस तरह पुट करेंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद आप लॉक का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू गिवन होगी वो आप लिख देंगे। तो वैल्यू क्या है 3.8505 और अब सिंपली इज इक्वल्स टू का बटन प्रेस करें और जो है x की वैल्यू होगी वो फाइंड हो जाएगी। पॉइंट के बाद आप चाहें तो 4 नंबर रख लें यहाँ, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 1 तक लिखूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह लिखेंगे, सेकंड स्टेप में x इज़ इक्वल्स टू 708 बल्कि जो ये वैल्यूज़ है ये है 787, ठीक है। तो जो पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे वैल्यूज़ होती हैं उनको इस तरह पढ़ते हैं, तो मैंने यहाँ पे से 0.6 लिख दिया, 1 राउंड ऑफ हो गया। सो ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का भी। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे log x इज इक्वल्स टू 1.6132 है और 1 के ऊपर बार है। तो स्टूडेंट आपने पढ़ा है जब 1 के ऊपर बार होता है, किसी भी वैल्यू के ऊपर बार होता है, इसका मतलब वो नेगेटिव है, मतलब ये -1 हो जाएगा, या बल्कि ये है हो नहीं जाएगा। जब 1 के ऊपर बार है इसका मतलब ये नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन होगा वो बिल्कुल एज इट इज़ ही रहेगा। x इज इक्वल्स टू log इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाके एंटी लॉग हो जाएगा और जो वैल्यूज़ होंगी उनको यहाँ पे पुट कर देंगे। और जो कैलकुलेटर में वैल्यूज़ को पुट करना है ना, जिस तरह ये लिखा हुआ है बिल्कुल इसी तरह हम लिखेंगे। जैसे माइनस है तो माइनस पहले प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद जो वैल्यूज़ होंगी उनको यहाँ पे लिख लेंगे। अब जैसे यहाँ पे 1 है, माइनस के बाद 1, फिर उसके बाद पॉइंट, फिर उसके बाद 6132 है तो इसको यहाँ लिख लेंगे। अगर नेगेटिव में कभी इस तरह आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, इसी तरीके से लिखना है, कोई चेंजेस इसके लिए अलग सॉल्यूशन नहीं है। तो ये करने के बाद हमारे पास जो आंसर आया है वो है 0.0243 और इसके आगे और भी डिजिट्स हैं। हम यहाँ पे सिर्फ आधे नंबर लिखेंगे, 3 या 6 तक लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी आंसर 0.024367, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख लिया है, 6 राउंड ऑफ होकर 7 हो गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे log x इज इक्वल्स टू 2 माइनस और 4 टाइम्स 7 है और देखिए 2 के ऊपर क्या है, बार। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसको गौर से देख लें। यहाँ पे 2 के ऊपर क्या है, बार, इसका मतलब क्या हुआ, 2 नेगेटिव है। तो जो सॉल्यूशन होगा वो बिल्कुल इस तरह होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 7 किया है, बाकी सॉल्यूशन क्वेश्चंस के पार्ट किए इसी तरीके से होगा। x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग लिखेंगे। एंटी लॉग किस तरह आया, यहाँ पे लॉग था, लॉग इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड आके एंटी लॉग हो गया और जो वैल्यू है वो एज इट इज़ लिख देंगे, कोई चेंजेस नहीं होंगी। अब यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेटर में एज इट इज़ वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको शिफ्ट का बटन प्रेस करना होगा, उसके बाद लॉग का बटन प्रेस करेंगे तो वो एंटी लॉग बन जाएगा। फिर उसके बाद आपको वो वैल्यूज़ पुट करनी है। देखिए यहाँ पे शिफ्ट का बटन प्रेस कर दिया, यहाँ पे लॉग का बटन प्रेस किया तो ये एंटी लॉग हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ लिख देंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या है, -2 और 4 टाइम्स 7 है। अब इज इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको वैल्यूज़ में कोई चेंजेस दिख रही होंगी।
एंड में यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 और 10 की पावर -3, मतलब हम पावर को क्या बोलते थे, एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे क्या साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास आंसर आया है। हमने आगे एक्सरसाइजेस की थी जिसमें हमने साइंटिफिक नोटेशन और ऑर्डिनरी नोटेशन पढ़ा था, और हमने साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशंस में क्वेश्चंस को कन्वर्ट किए और ऑर्डिनरी से साइंटिफिक। तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो वो किस तरीके से करेंगे, हम इसमें क्या चेंज होगा, यहाँ पे जस्ट ये चेंज होगा साइंटिफिक नोटेशन में हम पावर को देखते हैं, मतलब एक्सपोनेंट को। यहाँ पे हमें पावर जो गिवन है वो है -3। सो स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास पावर जो है वो नेगेटिव है तो हम क्या करते हैं, पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे काम करते हैं। लेकिन ये अगर यहाँ पे पावर पॉजिटिव होता, मतलब ये माइनस नहीं होता 3 के साथ, तो हम क्या करते, पॉइंट को इधर राइट साइड पे लेके आते, 3 टाइम्स मूव करना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, -3, इसका मतलब ये लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे। देखिए अब ये 1 टाइम तो मूव करा दिया, अब आगे 2 टाइम्स और किस तरह मूव करेंगे, हम यहाँ क्या कर लेंगे, 0 लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 0 लिख लिए हैं। अब यहाँ पे 1.6683 लिख दूँगी। अब मूव करा के देखते हैं कि 3 टाइम्स मूव हो रहे हैं या 1 और 0 की ज़रूरत है यहाँ। तो देखिए 1 टाइम मूव हो गया, 2 टाइम मूव हो रहा है और ये 3 टाइम, मतलब यहाँ पे एक और 0 की ज़रूरत है। वो इस तरीके से कि 0 के बाद पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एंड में पॉइंट नहीं लगाएंगे, हम क्या कर देंगे, 3 0 और लगा देंगे और बाकी जो वैल्यू जैसी है वो वैसे लिख देंगे। तो यहाँ पे 3 0 लगा दिए हैं और 1.6683 लिख लिया है। अब इसको मूव करते हैं, ये 1 टाइम मूव हो गया, 2 टाइम, 3 टाइम, तो ये 3 टाइम मूव हो गया। इसका मतलब कि ये सही है, लेफ़्ट साइड पे 3 0 ही आने थे। सो स्टूडेंट, पॉइंट को 3 टाइम मूव कराने के बाद इसका मतलब जो पॉइंट है वो यहाँ लग जाएगा। जब आपके पास जो पावर है वो नेगेटिव होगी तो आप बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, और जो यहाँ पे ऊपर पॉइंट था 1 के बाद वो रिमूव कर देंगे, जहाँ पे हमने 0 के पास लगाया वहाँ हो जाएगा। तो ये साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो भी इसी तरीके से होगा लेकिन नंबर्स चेंज होंगे, लेकिन पॉइंट का जो करना है जो भी काम वो जो है इसी तरीके से होगा। पावर को देख के हम पॉइंट को उतने ही टाइम मूव्स कराएंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 9, log x इज इक्वल्स टू 3 - 3 4 6 5 और 3 के ऊपर 12। इसका मतलब -3 है, -3 है। जो x है वो यहाँ पे एज इट इज़ रह जाएगा, log इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड जाके एंटी लॉग हो जाएगा, और जो वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में वो लिख लेंगे, ठीक है। और 3 के ऊपर 12 आ जाएगा, -3.3465। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में एज इट इज़ लिख देंगे। तो वो किस तरीके से लिखते हैं, शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद अब लॉक का बटन प्रेस करते हैं और देन ये वैल्यूज़ पुट कर देते। तो यहाँ पे -3 है तो पहले हम क्या करेंगे, माइनस का बटन प्रेस करेंगे, देन पे 3.3465 और इक्वल्स टू दबाने के बाद जो आंसर आता है, अगर साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आया तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 किया। अब देखिए यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई 10 और 10 की पावर क्या है, -4। तो हम क्या करेंगे, थोड़े से नंबर्स लिख लेंगे जो पॉइंट के बाद होंगे, और उसके बाद जो है मल्टीप्लाई 10 और 10 की जो पावर होगी वो लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे और 0 लगाने होते हैं। उससे क्या होता है कि जगह जो है वो आपकी जो है वो घेर रही होती है, इस वजह से हम क्या करते हैं, थोड़े से नंबर्स लिखते हैं पॉइंट के बाद। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर्स लिखे। अब देखिए 10 के ऊपर पावर जो है -4 है, -4 देख के आप समझ गए होंगे नेगेटिव है, तो लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है हम क्या करेंगे, 4 ज़ीरोस लगा देंगे, क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू है, तो ये एक टाइम तो मूव हो गया। अब इसका मतलब 3 टाइम्स और मूव करने हैं, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ 4 0 लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो 4.50 है, जो वैल्यू आई है वो लिख देंगे यहाँ। अब मूव कराते 1 2 3 और ये 4 टाइम्स मूव हो गए, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। और -4 का मतलब क्या था कि 4 टाइम्स पॉइंट को मूव करना है, और -4 जब आएगा, -4 आएगा, लेफ़्ट साइड पे आप काम करेंगे अपना। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो हम राइट साइड पे पॉइंट को मूव कराते। तो ये आंसर आ गया। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
यह है क्वेश्चन नंबर 10। log x इज इक्वल्स टू 4 के ऊपर बार है -8455। 4 के ऊपर बार है मतलब -4 है। तो अब इसी तरीके से सॉल्यूशन चलता रहेगा। x इज इक्वल्स टू लॉग, दूसरी साइड जाके एंटी लॉग हो जाएगा और जो वैल्यू गिवन है वो लिख देंगे यहाँ। 4 के ऊपर बार है मतलब -4.8455। अब क्या करेंगे, कैलकुलेटर में बाकी सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे एंटी लॉग निकालेंगे। किस तरह, कैलकुलेटर से शिफ्ट का बटन आपको प्रेस करना होगा, उसके बाद आप लॉग का बटन प्रेस करेंगे, तभी आपके पास एंटी लॉग में आंसर आएगा। वरना अगर आप शिफ्ट का बटन दबाना भूल जाते हैं और लॉग का बटन दबाते हैं तो फिर आपके पास लॉग आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया है, -4.8455। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी है। अब इक्वल्स टू का बटन प्रेस करना है आपको सिंपली, और देखिए आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -4 भी है। और जब हमने किया तो यहाँ पे क्या आया, 10 और 10 की पावर -5 आ रही है। ठीक है, तो हम हाफ नंबर लिख लेंगे पॉइंट के बाद और मल्टीप्लाई 10 लिख लेंगे और उसके बाद जो पावर है वो लिख लेंगे। पावर को देख के हम पॉइंट को मूव कराएंगे। और अगर यहाँ पे माइनस जैसे 5 है, -5 पावर है, तो इसका मतलब 5 टाइम हमें पॉइंट को मूव कराना है। यहाँ पे -5 है तो हम क्या कराएंगे, लेफ़्ट साइड पे पॉइंट को मूव करेंगे। और मूव किस तरीके से करते हैं, ज़ीरो जो है वो लिख लेते हैं, क्योंकि और नंबर तो अपनी तरफ से लिख नहीं सकते, सिर्फ ज़ीरो लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 5 ज़ीरो लिख लिए और 1.427 लिख लिया। अब इनको मूव करें तो देखिए ये हो गया 4, ये हो गया 5। ठीक है, तो ये 5 हो गया। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, पॉइंट मूव हो गया तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, तो और जो पहले 1 के पास पॉइंट था वो रिमूव कर देंगे, वो नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 427 सही करके लिख लेती हूँ और यहाँ से भी पॉइंट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो सारा काम जो है वो है पावर को देखना है। पावर को देख के ही आप पॉइंट को मूव कर सकते हैं। जब पावर नहीं होगी इसका मतलब कहीं पे पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ना वो साइंटिफिक नोटेशन होगी, वो ऑर्डिनरी नोटेशन में आपके पास आंसर आएगा। स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 11। log x इज इक्वल टू 6.7835 और 6 के ऊपर बार है मतलब -6। तो x इज इक्वल टू एज इट इज़ आ जाएगा, log इज इक्वल टू की दूसरी साइड हो जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये नंबर्स लिखे हुए हैं उसको एज इट इज़ लिख देंगे। 6 के ऊपर बार है मतलब -6.7835। नेक्स्ट सॉल्यूशन जो होगा या नेक्स्ट स्टेप है वो कैलकुलेटर में होगा। तो यहाँ पे शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद लॉक, तो ये एंटी लॉग में हो जाएगा। और यहाँ पे आप -6 लिखेंगे पहले, क्योंकि 6 के ऊपर बार है तो -6 फिर 0.7835। तो जो नंबर्स आ गए हैं उसको यहाँ लिखेंगे। और देखिए यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 10 और 10 की पावर -7 है। तो जिस तरह यहाँ पे नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं तो जो पावर है मतलब एक्सपोनेंट, पावर को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट। तो वो उसकी जो वैल्यू है वो बड़ी आ रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहले हमने किया 3 फिर 4, तो अब देखिए यहाँ पे 6 है तो 6 की पावर क्या आ गई, -7 है, सॉरी ये 1 नहीं है, -7 है। ठीक है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आया। अब इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, -7 का मतलब लेफ़्ट साइड पे हम क्या करेंगे, 7 ज़ीरो लिख लेंगे और देन उसके बाद जो ये वैल्यू है इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब इसको मूव कराएंगे 7 टाइम। 7 का मतलब है 7 टाइम आपको पावर को मूव कराना है, तो ये 7 टाइम मूव हो गया और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे फिर। और यहाँ पे जो 1 के बाद पॉइंट है इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ये साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। उम्मीद है स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब 12 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो है वो है log x इज इक्वल टू 9 के ऊपर बार है -6875। ठीक है, मतलब -9 -9 है। अब यहाँ पे भी एज इट इज़ सॉल्यूशन होगी जैसे बाकी क्वेश्चंस में किया है। log इज इक्वल टू की दूसरी साइड आके एंटी लॉग हो जाएगा और ये वैल्यू लिख लेंगे,
क्योंकि हम इसमें x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं इसलिए x को इज इक्वल्स टू की लेफ़्ट साइड पे छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब एंटी लॉग कैलकुलेटर में किस तरह सॉल्व करते हैं, फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपको शिफ्ट का बटन प्रेस करना होता है, देन आप लॉग का बटन प्रेस करते हो और फिर उसके बाद ये सारी वैल्यूज़ लिख लें आप, और जब आप इक्वल्स टू दबाएंगे तो आपके पास एंटी लॉग की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो देख लें 2.053525 इस तरह है, और एंड में मल्टीप्लाई 10 और 10 के ऊपर जो पावर है वो 10 के ऊपर पावर आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे 0 लिखेंगे, लगाएंगे, और पावर माइनस में है, पॉजिटिव में नहीं आई है अभी तक, माइनस में ही आ रही है। तो यहाँ पे इसका मतलब लेफ़्ट साइड पे 0 लिखेंगे, तो यहाँ पे -10 है, इसका मतलब 10 0 लिखेंगे यहाँ। तो ये 2 के आगे जो है 0 लग जाएंगे 10, ठीक है, और 2.05 लिख लेंगे यहाँ। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको मूव कराती हूँ और देखिए 10 पे ही जाके जो है हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये 10 0 कंप्लीट हो गए और यहाँ पे पॉइंट लग गया। तो अब ये आंसर आ गया। ये क्या हुआ, साइंटिफिक नोटेशन से हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया इसे, ठीक है। सो स्टूडेंट ये है 3 आखिरी क्वेश्चंस। log x इक्वल्स टू 3.4800 यहाँ पे बाहर नहीं है, इसका मतलब ये जो है इसका आंसर एक्सपोनेंट, इसके ऊपर पावर नहीं आएगी, साइंटिफिक नोटेशन में इसका आंसर नहीं आएगा। तो इसको इस तरह लिख लें और उसके बाद इसको कैलकुलेटर में पुट कर दें तो आपके पास एंटी लॉग की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पे मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद लॉग का बटन प्रेस किया और ये वैल्यू लिख रही हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो सिंपल एक नॉर्मल डिजिट्स आए हैं, यहाँ पे कोई ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में आंसर नहीं आया है। साइंटिफिक नोटेशन का जो आंसर होता है किस तरह होता है, इन वैल्यूज़ के बाद मल्टीप्लाई 10 होता है और उसके ऊपर पावर होती है। तो यहाँ पे ये मैंने पॉइंट के बाद थोड़े से नंबर लिख लिए और जो है ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7 के ऊपर बार है, मतलब ये माइनस है। x इज इक्वल्स टू लिख लेंगे और लॉग दूसरी साइड जाके एंटी लॉग हो जाएगा। हमेशा लॉग जब दूसरी साइड जाता है इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड, तब ये एंटी लॉग हो जाता है। और यहाँ पे ये वैल्यूज़ लिख लूँगी। अब इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे -7 है, इसका मतलब साइंटिफिक नोटेशन में इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद लॉक का बटन प्रेस करते हैं और इन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, मतलब -7.0038। और देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 और 10 की पावर क्या आ रही है, -8। तो हम क्या करेंगे, 80 यहाँ लिखेंगे, क्योंकि देखिए जब भी पावर जो है वो नेगेटिव आता है हम क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड के साइड जो है पॉइंट को लेके जाते हैं। अगर पावर पॉजिटिव आएगी तो हम क्या करेंगे, राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे। तब यहाँ पे ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये आगे यूँ लेफ़्ट की साइड की तरफ जाएगा। तो अब यहाँ पे 80 लिख लेंगे और उसके बाद 9.91 लिख लेंगे। अब इनको 8 टाइम्स आपको मूव करना है, -8 का मतलब 8 टाइम्स आपको पॉइंट को मूव करना है। और अगर पावर नेगेटिव है तो इसका मतलब आपको लेफ़्ट साइड पे पॉइंट को मूव करना है। तो ये 8 टाइम मूव हो गया और ये आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे log x इज इक्वल्स टू -9.687 है और मतलब 9 के ऊपर बार है, तो ये -7 कहलाएगा, -9 कहलाएगा। और log इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड तक एंटी लॉग हो गया, x अपनी जगह रहा और ये वैल्यूज़ लिख लेंगे, -9.687 और इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे इन वैल्यूज़ को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद लॉक का बटन, तो वो लॉक से क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। यहाँ पे ये पॉइंट मैंने मिटा दिया है क्योंकि नहीं आएगा पॉइंट अब। अच्छा चलें, तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ मैं लिख दूँगी, -9.687 और यहाँ पे इज इक्वल्स टू बटन प्रेस करूँगी। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है साइंटिफिक नोटेशन में ही आएगा, क्योंकि -9 यहाँ पे जो है वो माइनस में है, जो पॉइंट में जो वैल्यू की गिवन थी माइनस में थी, इसलिए साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आया है। तो यहाँ पे 2.05 मल्टीप्लाई 10 और 10 की पावर -10, मतलब यहाँ 10 टाइम्स 0 लिखेंगे, ठीक है।
और 10 जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब पॉइंट लेफ़्ट साइड पे मूव होगा। तो यहाँ पे 10 टाइम्स जो है वो 0 लिख लेंगे और उसके बाद इसके पीछे यहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ लिख देंगे, ठीक है, जो कैलकुलेटर में फाइंड हुई थी एंटी लॉग। तो ये 10 टाइम मूव हो गया और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और यहाँ से पॉइंट रिमूव हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन का भी आंसर आ गया है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और लास्ट में यही कहूँगी कि अगर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आ जाएगा। तो देखिए, ये साइंटिफिक नोटेशन से हमने किस नोटेशन में कन्वर्ट किया, ऑर्डिनरी। तो ये आप पहले सीख चुके थे कि साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में आंसर किस तरह आता है, इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई 10 होती है और 10 की जो पावर 10 के साथ पावर होती है, ठीक है। तो इस तरह आप समझ लें कि ये साइंटिफिक नोटेशन है। और ऑर्डिनरी नोटेशन में किस तरह सिंपल वैल्यूज़ होती हैं पॉइंट में, ठीक है।